Good morning students. Welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, how are you? I hope you all are very well. Today's our topic is Sandhi. अद्यमं प्रकरणं संधि. संधि सम धन धा धन की. ये तो क्या है? संधि सम धन धा धन की. ठीक है, संधि का संधि विच्छेद नहीं किया तो क्या किया? और व्याकरण जो हम पढ़ रहे हैं वी धन आंग धन क्री धन ल्यूट, ये याद होना चाहिए बच्चों. ओके, तो बच्चों आज जो है आपको पता है कि आपके कोर्स में संधि टॉपिक है. ये देखिए संधि टॉपिक है. ओके, तो क्लासेस संधि टॉपिक ऐसा है जो 10th क्लास 9th क्लास 8th क्लास इसमें तो होता ही है. 7th और 6th में भी है संधि टॉपिक, लेकिन वो कम है. मतलब लिमिट में 2-1 संधि दे दी, दीर्घ दे दी या फिर यण दे दी. छोटी क्लासेस में 1-2 टॉपिक ही देते हैं, संधि में भी 1-2 भाग उसके. लेकिन जो 9th 10th क्लास है उसमें तो संधि का है ही मैटर पूरा, और 8th में भी आ गया अब तो 8th 9th और 10th 3 क्लास में अपना ये टॉपिक कॉमन है. ओके, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे. एक और बात कि जब मैं एग्जाम्पल का उदाहरण दूंगी तो मेरे पास जो पुस्तक है उसमें ये सब एग्जाम्पल हैं, लेकिन व्याकरण की कोई भी पुस्तक में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे. लेकिन यहाँ पे बात एग्जाम्पल की नहीं है, यहाँ पे बात है समझने की. आपको समझ में आना चाहिए. ओके, तो मेन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, संधि करवाने आपको समझ में आना चाहिए. अब बच्चों संधि भी बिल्कुल गणित की तरह ही है. वो कैसे? जैसे मैंने शुरू किया है यण संधि से, क्योंकि मेरे पास ये जो बुक है उसमें यण संधि से टॉपिक शुरू हुआ है. ओके, यण संधि इको यणची इत्येन सूत्रेण संहिताया विषयाची परे सति पूर्ववर्ती ने एक स्थाने स्यात् यण. इसमें पूरा संस्कृत में लिख रखा है. बच्चों देखो, आपको मैं जो सरल तरीके से बता रही हूँ वो देखो. एक ये सूत्र याद है करना होगा, यण संधि इको यणची यण संधि इको यणची. ओके, अब देखो बच्चों माहेश्वरी सूत्र आपको लिखवाया था, याद है? आपने पढ़ा उसको? आई होप पढ़ा हो आपने. माहेश्वरी सूत्र में बच्चों मैंने कुल कितने लिखाए थे? 14 लिखवाए थे. आज मैंने 6 लिखे हैं क्योंकि 6 तक का हमारा काम है. अब बच्चों देखो, हालांकि इसमें 14 पूरे लिखने चाहिए लेकिन मैंने 6 लिखाए हैं. ठीक है, अब देखो बच्चों इक के स्थान पर यण एकादेश. ये देखो इसमें इक दिख रहा है आपको, इको यणची में इक दिख रहा है कि हाँ मैडम, यण दिख रहा है कि हाँ मैडम दिख रहा है. ओके, तो इक कहाँ है? पीछे वाला क्या होता है बच्चों? ये पीछे वाला बोलते हैं, गिनते नहीं है. पीछे वाला हलंत्यम है. पीछे वाले वर्ण यानी अक्षर हलंत्यम है, उनको बोलते हैं, गिनते नहीं है. बहुत सरल है ये तो. अब आप देखिएगा इक कहाँ पे आ रहा है? ये रहा इक, ये रहा ई. ठीक है, और ये रहा क. तो ये इक क्या है? प्रत्याहार है. कल मैंने बताया था कि भगवान पाणिनि ने 44 प्रत्याहारों की रचना की है. तो ई से लेके और क तक जो है वह इक है. अब इसमें ई को लेंगे, ऊ को लेंगे, और न जो है पीछे वाला नहीं गिनते. और फिर सेकंड नंबर पे है री और ये क. इक बोलते हैं, ये क्या पीछे वाला बोलते हैं, गिनते नहीं है, बोलते हैं खाली. तो ये ईक में ई ऊ री, ये 4 वर्ण हो गए. वापस देख लो, इक में कितने हुए? ई ऊ री 4 वर्ण होते हैं. तो ये देखो, ये मैंने लिखा ई ऊ री. अब आप कहो कि मैडम आपने बड़ा ई क्यों लिखा? क्योंकि जब छोटा ई आता है तो उसका बड़ा भाई जोड़ीदार वही है, ये बड़ा ई, ये तो आएगा ही. ऊ है तो उसका जोड़ीदार भाई बड़ा ऊ आएगा ही. री है तो बड़ा री आएगा ही. स्वर पढ़े? स्वर में आता है कि नहीं? री और री. और ये क्या है? री. और इसके बाद में 2 चोटी वाला री नहीं होता है, ये इकलौता है. ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इक मतलब समझ गए. मैं बोलूँगी बच्चों इक, आप पट से ई ऊ री. इक मतलब मैडम बोल रहे हैं ई ऊ री. ओके, अब मैडम बोल रहे हैं यण. अब देखो तो यहाँ पे कहाँ पे है यण? दिख रहा है आपको कहीं पे?
यहाँ से लेके यहाँ तक ये यहाँ पे है यण, ये रहा य व र ल। पीछे वाला बोलते हैं यण, ण बोला लेकिन गिनते नहीं हैं, तो य व र ल। ओके, तो जैसी सीक्वेंसी बन रही है वैसे ही लिखना है, इसको चेंज नहीं करना। तो य व र ल। अब बच्चों मैंने क्या किया, खेल की तरह किया इसको, पहले इक को लिखा और फिर य व र ल, ये सारे ही य व र ल। मैंने क्या कहा था कि अच के बाद में यहाँ से 5 नंबर से हल संधि शुरू हो जाती है, हल। और हल जो है वो क्या है, व्यंजन होते हैं। व्यंजन जो है वो स्वर के बिना कैसे होते हैं, अधूरे होते हैं। कैसे होते हैं, अधूरे होते हैं। तो यहाँ पे य व र और ल ये क्या है, व्यंजन है। ऊपर वाले क्या है, स्वर है। समझ में आ रही है बात? मैडम क्या बोल रहे हैं, नीचे वाले तो व्यंजन है, ऊपर वाले स्वर है, य व र ल। ओके, तो अब बच्चों देखो मैंने इस फॉर्मूले को बाहर इस बॉक्स में से अपन ने कुछ मोती ले लिए। जैसे बॉक्स होता है ना, बॉक्स में जो मोती चाहिए काम के, ग्रीन, रेड, ब्लू, बहुत सारे हैं, वाइट, अपने काम के हैं जो ले लिए अपन ने। तो जैसे इस बॉक्स में बहुत सारे मोती हैं और अपन ने जो है अक्षर रूपी, अक्षर मोती तो होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, बहुत कीमती होते हैं, डायमंड होते हैं, मोती होते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे काम के अक्षर ले लिए। मैंने क्या लिया, मैंने इक ले लिया और मैंने क्या ले लिया, यण ले लिया। अब इको यणची से करते हैं अपन। ओके, अब देखो बच्चों, मैं सबसे पहले ये वाला सॉल्व करूँगी। ओके, ये वाला, ये मैंने लाइन खींची है। ओके, अब मैं ना फर्स्ट वाला लूँगी, ये जो मैंने यहाँ पे ये ऐसा किया है, ये मैम ने क्या किया है, ये ई ऑब्लिक ई, परे अच होना चाहिए। अब आप कहोगे मैडम अच क्या, अच यानी कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, पर ध्यान रखना अच यानी ये देखो, ये अ से लेके च तक कोई भी हो सकता है। अच यानी स्वर, कल बताया था आपको, अ से लेके च तक अच। अ इसका जोड़ीदार भाई ई, आ भी आ जाएगा, ई इसका जोड़ीदार भाई ई भी आ जाएगा, ऊ का जोड़ीदार भाई ऊ, री का री, री, ए ओ आई औ। ये सारे क्या है, यूं तो मूल 9 है और एक एक इसमें ऐड हो गया, तो कितने हो गए, 13। तो अच यानी कोई भी स्वर, यानी इसके परे, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं पूर्व, इसको बोलते हैं पर। पूर्व यानी पहले, पर यानी बाद में। तो पर क्या होना चाहिए, कोई भी स्वर होना चाहिए, ध्यान रखना। अब देखो मैं इसको सॉल्व करती हूँ। अब ये कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, भगवान पाणिनि, संस्कृत के व्याख्याता प्रकांड पंडित भगवान पाणिनि। ओके, भगवान पाणिनि कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ पढ़ा रही हूँ। ये सब कुछ लिखना और ये सब करना, ये सब भगवान पाणिनि ने किया है, मैं तो सिर्फ पढ़ा रही हूँ। ओके, जैसा मैंने पढ़ा है। अब ये कहता है कि ई ऑब्लिक ई, यानी इन दोनों में से एक आएगा परीक्षा में, और अगर उसके बाद में अच आ जाए, यानी कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी 13 में से कोई भी एक स्वर आ जाए, तो ई मरेगा और यह जन्मेगा। प्लस ध्यान रखना, ये भी ई भी स्वर ही है और अच यहाँ परे भी कोई स्वर आएगा, क्योंकि ये कौन सी संधि है, ये यण संधि स्वर संधि में ही तो आती है। हमने स्वर संधि के 8 पॉइंट देखे थे, उसमें से पहला पॉइंट लिया है मैंने यण। ध्यान रखना, संधि के जो 8 पॉइंट है ना, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव, वो दीर्घ संधि, ये सारे जो भी 8 पार्ट मैंने लिखा है, वो सब किसके हैं, स्वर संधि के पार्ट हैं। तो यहाँ पे स्वर संधि, यण संधि किस में आती है, स्वर संधि, यानी स्वर का स्वर के साथ मेल। कौन सी संधि, स्वर संधि, स्वर का स्वर के साथ मेल। व्यंजन संधि जब आएगी
तो स्टूडेंट्स स्वर का व्यंजन के साथ भी मेल हो सकता है, परंतु स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर का ही मेल होगा। ओके, अब मैं इसको कर रही हूँ, मैंने सबसे पहले लिया, ध्यान रखना बच्चों, अब जो है अभी ध्यान दिया तो आपका बेड़ा पार है। अति धन उत्तम। अब देखो ये कैसे हुआ, नंबर 1। ओके, मैम करा रहे हैं, ध्यान देना। अब देखो अति में ये अ है कि हाँ है, ती में पीछे क्या है, ई, वो भी कौन सा ई है कि छोटा ई है मैडम। ये मरेगा, ये जो है मरेगा, तो त में ई डाला, यानी त तो क्या है, व्यंजन है, और ई क्या है, ई है स्वर। तो जब स्वर मरेगा तो त जो है वो क्या हो गया, ई मर गया, ई को क्या मर गया, ये क्या मरेगा। भगवान पाणिनि कहते हैं मर जा, तो ये मरेगा तो क्या बच गया बच्चों, ये त बच गया, त आधा हो गया, क्योंकि ये त में जब मैंने ये ई, ये त तो था व्यंजन, मैंने इसमें ये ई जो था ना वो स्वर डाला, तब ये बना था ती। ओके, अब ये जो है ती बना तो हलंत्यम हट गया और ये ती बन गया। लेकिन जैसे ही इस बच्चे के ये ई जो है वो गया, पेरेंट्स जैसे होते हैं स्वर, जैसे ही ये ई गया, ये त के में आधा हो गया वापस। जैसे ही मैंने इसमें स्वर डाला, मान लो ऊ डाल दिया, तो ये त में हलंत्यम हट गया, क्या बन गया, तू। तो ये जो है त पूरा हो गया। जैसे ही मैंने इसमें ये ऊ हटाया, त के में आधा हो गया वापस। अगर मैंने त में अ डाल दिया तो बन गया त, यानी पूरा। लेकिन जैसे ही मैंने अ हटाया, त के मैं आधा हो गया हूँ। आप देखो इसमें भी ई है, मैंने ई को हटा दिया, ई मरा, तो त के मैं आधा हो गया हूँ। ओके, तो ये तो मर गया, अब जन्मेगा कौन कि यह भी क्या है कि मैं आधा हूँ, यह में अ डाला हुआ नहीं है, तो यह में अ नहीं डाला, तो यह भी क्या है कि आधा, क्या है, आधा। अब मैंने इसमें ये परे क्या है, ई ऑब्लिक ई हो, उसके परे अच हो। अब ऊ जो है वो अच में आता है या नहीं आता है, ऊ जो है ये फर्स्ट वाला देखना है, परे पूर्व पद में लास्ट में ई होना चाहिए, और अगले उत्तर पद में या फिर अगले उत्तर पद, इसको क्या बोलते हैं, पूर्व पद, इसको बोलते हैं उत्तर पद। पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद। तो पूर्व पद में ई है और उत्तर पद में अच होना चाहिए, ऊ अच में है या नहीं, देखो तो वहाँ हम देखते हैं। ये देखो ये रहा ऊ, यानी अ से लेके च तक में ऊ है, यानी ये क्या है, अच है, अच है यानी स्वर है। अ से लेके च तक ऊ है क्या, हाँ है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत तसल्ली से समझा रही हूँ, ध्यान देना आप लोग। तो अब देखो ये त जो है, त में ये त मैंने लिख दिया, ई क्या मैं मरा, जन्मा कौन, यह भी हलंत्यम है यानी आधा है। अब मैंने इसमें ये यू डाल दिया, ये ऊ डाल दिया, ये ऊ जो है ना ये डाल दिया, छोटा ऊ है तो मैंने क्या किया, छोटे ऊ की मात्रा डाल दी, और ये तम का यू का यू, तो क्या बन गया, अति उत्तम बना, अति उत्तम है ना, सरल, कितना तो सरल है। अब एक और करते हैं, नंबर 2, नंबर टू, इति धन अत्र। अब इति धन अत्र, अब ये संधि क्या कहती है, पूर्व में क्या हो, ई, अति पीछे ई है क्या, हाँ है, और इसके बाद में अच होना चाहिए, अच है क्या, हाँ है। तो ओके, हम जो है इसका मतलब यही संधि कर रहे हैं, कौन सी, यण संधि। तो ई मरेगा, ये मर गया, तो कहता क्या मैं आधा हो गया, ये आधा हो गया। फिर क्या किया, कौन जन्मा, ये यहाँ रखा, और यह भी था कि मैं तो आधा था, इसमें मैंने अ डाला, यह पूरा हो गया, यत्र, इत्यत्र, क्या बन गया, इत्यत्र बना। अब कौन सा करें, प्रत्येक करते हैं, प्रतिधन एकम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रति में ई मरेगा, तो त क्या मैं आधा हो गया, क्या लाऊं अब मैं, य लिया, य क्या रहा है, मैं आधा हूँ। अब ये ए है, मैंने ए की मात्रा डाली, तो ये य पूरा हो गया, यानी स्वर डाला, ए स्वर है ना, परे अच होना चाहिए, ये अच ये तो है, ए अच है, देख लो उसमें अ से लेके च तक ए आता है, तो ये ए जो इसमें डाल दिया, और ये कम,
अब मैंने बोला प्रत्येकम, प्रति एकम, प्रत्येक को एक एक, और प्रत्येक यानी सबको एक एक, प्रत्येक यानी सभी, और प्रति एक यानी सबको एक मान के कहा जा रहा है। तो तोड़ो तो भी सार्थक, जोड़ो तो भी सार्थक। संधि हमेशा सार्थक शब्दों में होती है, ठीक है। जैसे सूर्य धन उदय, सूर्योदय, मैं कहूँगी सूर्योदय को मैं ये कार्य करती हूँ, और मैंने कहा सूर्य उदय होता है तब मैं ये काम करती हूँ, तो बात तो एक ही हुई, सूर्योदय और सूर्योदय, सूर्योदय और सूर्य धन उदय, बात तो एक ही हुई ना। तो तोड़ो तो भी सार्थक, जोड़ो तो भी सार्थक, ये है संधि का फॉर्मूला। तो अपने प्रति धन एकम, प्रति एकम, बात तो एक ही है। अति उत्तम, अति उत्तम, बात तो एक ही है। इत्यत्र, इत्यत्र, बात एक ही है। तो इस प्रकार से अब अपन एक और करते हैं, यद्यपि। इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों, देखो यदि धन अपि। अब देखो इसकी पहचान करते हैं। सबसे पहले इस संधि की पहचान क्या है कि पूर्व में 1 2 3 4 में से एक होना चाहिए। ई है कि हाँ है, ठीक है, ये ई मरेगा, और द क्या है कि मैं आधा हो गया, और फिर जो है इसके स्थान पर क्या आया, य, तो ये रहा य, ये रहा य, क्योंकि द आधा था, द में य डाला, यानी कि द और ये य, तो ये ध्य बना। कौन सा ध्य, विद्यालय वाला ध्य, ये लिखते हैं ना अपन, विद्यालय, तो ये रहा द और ये रहा य, तो ये रहा य, ये रहा द और ये रहा य, ये द ये य बराबर ध्य। समझ में आई? आधे बच्चे क्या विद्यालय पढ़ते हैं, इसको ध धनुष वाला कर देंगे, फिर कहेंगे हम विद्यालय पढ़ते हैं जी, विद्यालय, विद्यालय पढ़ते हो या विद्यालय पढ़ते हो तुम। तो क्या होगा, इसमें क्या किया, ये मैंने डाला द तो आ गया, ई मरा, और ये रहा य, और ये आधा था, य आधा था, मैंने अ डाला तो य पूरा हो गया। तो और फिर ये पी, यद्यपि, क्या बन गया, क्या बन गया, यद्यपि। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से बच्चों ये क्या बन गया, और परे अच होना चाहिए, ये अच है, अच है क्या, हाँ है, तो क्या बन गया ये, यद्यपि, ये रहा द और ये रहा य, क्या बना, यद्यपि। समझ में आ रहा है आपको? तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 2 3, आप इसको ऐसे ऐसे लिखना भलाई, ठीक है, अपने इधर आने की ज़रूरत नहीं है, इधर बोर्ड पे मैं या नीचे तो जा नहीं सकती, तो मैं इधर आ गई, ओके, ध्यान रखना। 3rd नंबर। अब बच्चों 4th नंबर जो है, 4th नंबर करते हैं। नंबर 4, एक जो है वो बड़ी ही लेते हैं। जैसे ये देखो, ये वाला लेती हूँ मैं, स्त्री धन उत्सव, मैंने क्या लिया, स्त्री धन उत्सव। अब देखो स्त्री में ये पीछे ई है, पर कौन सा ई है, बड़ा ई। छोटा और बड़ा दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, हाँ है, परे अच होना चाहिए। ये देखो, ये प्लस के बाद में अच होना चाहिए, ये प्लस यानी धन का चिन्ह है, इसके बाद में ये ऊ अच है क्या, हाँ है, तो क्या होगा, अब इसमें ये ई मरेगा, तो स्त्री में ये त्र, ई मरा तो क्या हो गया, य, ई मरेगा और कौन जन्मेगा, य, तो ये रहा य। ये त्र जो था वो आधा हो गया, पहले तो ई मरा तो क्या हो गया, त्र क्या हो गया, आधा हो गया, तो मैंने इसको आधा ही लिख दिया। फिर मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इसका य कर दिया, यहाँ पे क्या आ रहा है, य, तो मैंने भी इसका य कर दिया, परंतु यह भी क्या कह रहा है कि मैं आधा हूँ। जैसे ही मैंने इसमें ये यू ऊ की मात्रा डाली तो ये बन गया पूरा, और ये सब, स्त्री उत्सव। अब देखो आपकी ये पुस्तक है ना मेरे पास, आपकी ये पुस्तक है मेरे पास, वैसे तो ये संधि टॉपिक कॉमन ही है, मेरे पास 10th की बुक है जिसमें संधि का ये टॉपिक है, ओके, 10th की बुक है मेरे, जिसमें पीछे की तरफ दे रखा है, तो 10th की बुक में ये स्त्री उत्सव ही बना है, यही बना है, स्त्री उत्सव, स्त्री धन उत्सव, स्त्री उत्सव। तो कैसे बना, त्र के में आधा हो गया, और उसके बाद में ई मरा तो कौन जन्मा था, य, फिर ये ऊ, ये रहा उत्सव, 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 स्त्री उत्सव, स्त्री का उत्सव। अब मैं बोलूँगी स्त्री उत्सव तो भी वही बात है कि भाई किसी स्त्री का उत्सव है, और मैं बोलूँगी स्त्री उत्सव तो भी वही बात है कि किसी स्त्री का उत्सव है। तो तोड़ो तो भी सार्थक, जोड़ो तो भी सार्थक, तोड़ो तो भी सार्थक, जोड़ो तो भी सार्थक। तो
तो ये हो गया स्त्री उत्सव। ओके, अब बच्चों और करते हैं एक सुधि। अब आप बताना इसका क्या होगा। सुधि धन उपास्य, ये देखो सुधि धन उपास्य है ना, तो अब देखो इसमें सु तो मैंने लिख दिया, ई मर गया और परे अच होना चाहिए कि हाँ अच है, ठीक है। अब ये ई मरा तो ये देखो ये ध तो क्या मैं आधा हो गया। ई मरा कौन जन्मा भाई, य जन्मा, ठीक है। य लिए ये वाला कर रहे हैं ना अपन, ई मरा और कौन जन्मेगा, य तो मैंने जन्मा दिया, पर यह कह रहा है मैं आधा हूँ। अब मैंने इसमें क्या किया, ये यू ऊ डाल दिया, तो ये बन गया, ये पूरा हो गया य, यानी स्वर डाल दिया कोई भी। ये तो यह तो व्यंजन है, इसमें स्वर डाला तो बन गया यू, फिर उपास्य, तो ये क्या बन गया, सुधि उपास्य। सुधियु, सुधि यानी बुद्धि, धी यानी बुद्धि होता है। सुधि उपास्य, उपास्य यानी उपासना, धी यानी तो बुद्धि होता है, और सुधि सद्बुद्धि। सुधि उपास्य, इसका क्या बनेगा, सुधि उपास्य। समझ में आई आपको बात। क्या करना है, इको यणची सूत्र कहता है ये रहा इक ये रहा यण, इसमें ई ऑब्लिक ई है तो क्या जन्मा य। अब इसकी पहचान कैसे होगी बच्चों, पहचान ऐसे होगी कि आपको आगे तो देगा ई, यानी पूर्व पद में तो देगा आपको ई, और उत्तर पद में क्या देगा, कोई भी स्वर। फिर अगर उसने ऊ ऑब्लिक ऊ दिया तो उत्तर पद में कोई भी अच यानी स्वर देगा। फिर आपको री ऑब्लिक री कुछ भी मिले तो उत्तर पद में क्या देगा, अच देगा। री हो तो भी उत्तर पद में क्या, पूर्व पद में तो ये री देगा, उत्तर पद में क्या देगा, अच देगा। पूर्व पद में तो ये एक देगा, एक चीज देगा। आज इसने दिए ई है ना, अगर ये यहाँ पे ऊ देगा तो व आ जाएगा, री और री देगा तो र आ जाएगा, री देगा तो ल, और उसके परे यानी बाद में अच होना चाहिए। ये जो अच है ना ये चारों के लिए कॉमन है, अच है ना ये चारों के लिए कॉमन है। ये देखो ये ई के बाद में ऊ अच है कि हाँ है, अ अच है कि हाँ है, अ से लेके च तक देख लो आप, प्रति एकम में ए अच है कि हाँ है, और यद्यपि में अपि अ अच है कि हाँ है, स्त्री उत्सव में ऊ अच है कि हाँ है, और सुधि उपास्य में ऊ अच है यानी है, और इसमें भी पीछे ई आता है कि हाँ आता है। अब आप लोग सोचेंगे मैडम इसमें ई आ रहा और भी किसी संधि में आता होगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं है। आपको पता है आपके स्कूल में सब बच्चों ने एक जैसी ड्रेसेस पहनी है, लेकिन क्या वो एक बच्चा 2 क्लास में जा सकता है क्या? जो बच्चा 5th में है वो 5th में ही है, जो बच्चा 8th में वो 8th में है। सब ने भले ही ड्रेस एक जैसी पहनी है, परंतु सबकी क्लासेस अलग है, कॉपी किताब अलग है, यानी नियम अलग है। पढ़ाई के नियम अलग हो गए, 5th वाले का सिलेबस अलग, 6 का अलग। उसी तरह से संधि में अक्षर बहुत सारे हैं, परंतु जो फॉर्मूला इसमें है वो दूसरी संधि में रिपीट नहीं करेगा। वो अगर किसी के आगे ई या ई और उसके परे अच है तो कोई दूसरी संधि में आपको ई और ओ अच उसमें भी है, इसमें भी ऐसा नहीं मिलेगा। 99% नहीं मिलेगा, 1% जहाँ मिलेगा वहाँ मैं बताऊंगी। ओके, तो ध्यान रखना आप लोग, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैडम ने एक चीज रटाई है कि ई ऑब्लिक ई हो तो क्या आएगा, य आएगा। परे क्या होना चाहिए, यानी बाद में उत्तर पद क्या होना चाहिए, अच होना चाहिए। अच यानी कोई भी अ से लेके च तक यानी स्वर होना चाहिए। समझ में आई? स्वर में बहुत सारे हैं, अ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है। ये देखो यहाँ पे ऊ आया ना, इसकी जगह अ भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ऊ भी हो सकता है, री भी हो सकता है, री भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, औ भी हो सकता है। अ से लेके च तक कोई भी आने की छूट है, परंतु सार्थक होना चाहिए। अब मैं उत्तम की जगह जो है रित्तम बोल दूँ तो गलत है, रित्तम बोल दूँ तो अशुद्ध है। उत्तम है तो उत्तम ही है, तोड़ो तो भी सार्थक, जोड़ो तो भी सार्थक। तो ये आपको पहला पार्ट समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, है ना। अब जैसे एक है नदी, एक और करा देते हैं ना, एक और करा दें आपको। नदी धन उद्गम, नदी धन उद्गम। अब देखो बच्चों, नदी में ये ई है कि हाँ है, परे अच है कि हाँ है, तो क्या होगा, ये ई मरेगा, तो ये न द के में आधा हो गया। अब क्या डाला मैंने, य डाला इसमें, तो ये क्या बन गया, ये ध्य बन गया, ध्यान रखना। अब ये य भी आधा ही था, मैंने इसमें ये ऊ डाला, ये रहा यू ऊ, और फिर द क म, ये रहा द क
म, यानी कि द क म, यानी कि नद्युद्गम, नद्यो उद्गम, नदी का उद्गम, नदी उद्गम। समझ में आई बात? ई मरा और कौन जन्मा? ये रहा य, इसमें ये तो दिया का य, इसको ध नहीं पढ़ेंगे, दिया, दिया, विद्यालय वाला दिया आता है 10th क्लास, और छोटे बच्चे तो बहुत होशियार है स्कूल के। तो नदी उद्गम। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने इको यंत्र सूत्र में सिर्फ ये एक ही किया है, कल हम ये करेंगे। ऊ आएगा तो कहीं पे व आएगा, री आ गया तो र आएगा, यादें हैं सारे, री आ गया तो ल आएगा। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क जो है इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, वो होमवर्क मैं आपको देती हूँ। मैं आपको देती हूँ होमवर्क में इत्यादि शब्द देती हूँ, है ना। इत्यादि का मतलब इति धन आदि का आप करेंगे कैसे बना, इत्यादि बनना कैसे। इसमें भी ई है, परे आ यानी कि अच है ना। परे क्या है? आ भी तो अच में आता है, अ ऑब्लिक आ भी अच में आता है, तो आ भी अच है, तो ये ई मरेगा और ई त या में आ डाला या दी, इत्यादि। ओके, तो आज की कक्षा को ये एक आपका होमवर्क ये एक ही दिया है मैंने अभी, और ये बाकी सारे है ना ऐसे सिस्टमेटिक कर लेना सीधे सीधे, फिर यहाँ पे सेकंड बार अपन सेकंड टर्न में सेकंड करेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं पे विराम देती हूँ स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद।